मैडम ये मैं आप बलकापुर नाले के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैडम। ये जो नाला नगर डिवीज़न में हकीमपेट से मेरे एरिया से जो गुजर रहा है मैडम, उससे आप भी बखूबी वाकिफ़ हैं मैडम, बिल्कुल आपके डिवीज़न के बाजू भी वो नाला जाता है। तो मैडम ये जो नाला है जो मैडम जो 40 लोकेलिटीज़ का पानी जो टोली चौकी से होते हुए आता है, वो नाले को डेवलपमेंट के लिए हम लोग साइड वॉल्स जगह जगह पे टूट चुके हैं मैडम। तो उसके डेवलपमेंट्स के लिए ऑलरेडी हम उसको एक टेंडर लगाकर एक सैंक्शन कर चुके हैं मैडम। 3 साल का वक्फे में अभी तक वो टेंडर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टर आके काम स्टार्ट नहीं किया मैडम, एक सबसे बड़ा। दूसरा इशू ये है मैडम कि हम उसी से रिलेटेड एक बॉक्स ड्रेन हम बनाए थे मैडम, जो रेसिडेंस एरिया में से जाता है, वो जो टोली चौकी में शातम तालाब में आकर मिलता है मैडम। वो ऑलमोस्ट 3 इयर्स के ऊपर हो गया है, मगर अभी भी जो है ना बॉक्स ड्रेन बाकी है। जब भी बरसात होती है तो काफ़ी पानी जो है ना ऊपर से फ्लो होते हुए टोली चौकी मेन रोड से जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ट्रैफिक में खलल पड़ती है और काफ़ी दुश्वारी होती है और काफ़ी पेपरों की हेडलाइन भी बन जाती है। चूँकि टोली चौकी एक हब है, टोली चौकी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जो लोग गच्चीबोली को भी पास होते हैं, बंजाराज को भी पास होते हैं, अपोलो हॉस्पिटल को भी पास होते हैं। तो वहाँ पर पानी जमा होने की वजह से हम काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं मैडम। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और जिया साहब ये बखूबी वाकिफ है मैडम, थोड़ा इससे ज़रा थोड़ा तवज्जो दीजिए। शांति, शांति। Sit down.